अगर अब आपका फर्स्ट सेम में अच्छा पेपर नहीं हुआ है तो सेकंड सेम में आप अच्छा करके अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को सुधार सकते हो। हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके ड्यू सोल सेम फर्स्ट के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं और मैंने भी पूरा ट्राई किया आपके लिए। बहुत सारा कंटेंट सेम फर्स्ट के सब्जेक्ट्स का यूट्यूब पे डाला और आपको उससे काफ़ी हेल्प मिली, ऐसा मुझे आपके कॉमेंट से पता चला। इसके साथ में बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर ड्यू सोल सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन हम स्टार्टिंग से ही करना चाहेंगे ताकि बाद में हमें एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अगर आप लाइव क्लासेस देते हैं तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ड्यू सोल सेम सेकेंड के सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम कोर्स हो चाहे वो बीकॉम ऑनर्स कोर्स हो। सेकंड हम बात करेंगे लाइव क्लासेस के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा बीकॉम कोर्स स्ट्रक्चर और ये प्रोग्राम कोर्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम बीकॉम पास कोर्स भी बोलते हैं। ये बीकॉम ऑनर्स का नहीं है। इसके अंदर सेम फर्स्ट के आपके जो कोर सब्जेक्ट थे, डीएससी का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कोर सब्जेक्ट जो थे आपके वो थे 3। ये फर्स्ट सेम की बात कर रहा हूँ, जो हो गए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इसके कोड नंबर भी लिखे हुए हैं, बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपके हो गए। इसके अलावा जी एक लेना पड़ता है जिसको इलेक्टिव जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट बोला जाता है, जो अधिकतर लैंग्वेज होती है, तो वो आप खुद सेल्फ कर सकते थे और आपने किया भी है। और इससे रिलेटेड ये जो कोर सब्जेक्ट है, ये कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपको अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत होती है। तो ये सेम फर्स्ट हो गया। अब है सेम सेकंड। सेम सेकंड में जो कोर सब्जेक्ट है वो कौन से हैं? सेम सेकंड में जो कोर सब्जेक्ट है उसमें एक तो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक है कंपनी लॉ और एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक थ्योरेटिकल पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है। और इसके अलावा कंपनी लॉ जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 पूरा एक्ट जो है उसके ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। तो इसको लॉ के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्ट के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको आंसर भी देने पड़ेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल है, इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है, उतना इजी नहीं है, थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा खासा होता है। शुरू के चैप्टर थोड़े इजी होते हैं, लेकिन आगे आगे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं लेवल बढ़ता जाता है। ओके, और कंपनी लॉ तो है ही, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये है। जी में आप सेल्फ कर सकते हैं, जनरल इलेक्टिव कोई लैंग्वेज एक ले ली होगी आपने, आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। मेन है आपके ये 3 सब्जेक्ट। अब रुकिए जरा, यहां पर हम निकालते हैं पास कोर्स। इसके आप कोड नंबर देख लीजिए, 201, 202, 203। एंड में जो कोड नंबर देखिए आपने 201, 202, 203। अब नीचे यहां देखिए आपका बीकॉम ऑनर्स का। अब बीकॉम ऑनर्स में भी आप देखिए यहां पर सेम फर्स्ट में देखेंगे ना, तो सेम फर्स्ट में क्या था? मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन था, बिजनेस लॉ था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। तो बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम प्रोग्राम में और बीकॉम ऑनर्स में सेम था, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट वहां ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट था या मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस था। लेकिन सेम सेकंड की अगर बात करें तो ये देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के ही सेकंड सेम के सब्जेक्ट सेम है, जो कोर सब्जेक्ट है वो सेम है। और इसके अंदर जो कोड नंबर देखो 201, 202, 203 मैंने बताया ना, तो सेम है। तो यहां पर चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम कोर्स कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कोर्स कर रहे हो, आपको 3 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे जब आपके एग्जाम आएंगे उससे पहले। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको एचआरएम भी आप बोल सकते हैं। अब इसमें एचआरएम तो फिर भी 1 महीना पहले एग्जाम से तैयार हो सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसमें बहुत थोड़ा लेवल इसका एडवांस है, तो अगर नहीं पढ़ोगे तो सप्लीमेंट्री या फेल भी हो सकती हो। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कंपनी लॉ भी उसके बाद आता है और एचआरएम उसके बाद में आता है। अब यहां पर आपको जो बच्चे लाइव क्लासेस मेरे से लेना चाहते थे उस बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। जो भी बच्चे हमसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए हमने एक कॉम्बो बैच लॉन्च किया है। ये देखो कॉम्बो बैच, ये ड्यू सोल सेमेस्टर सेकंड के लिए है, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम से हो या बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम से हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में दोनों में सेम है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप ये लाइव बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी जिससे आप रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी, नोट्स मिलेंगे आपको बहुत अच्छे। और इसके साथ में ही जब एग्जाम टाइम आएगा तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम उनको सॉल्व भी करेंगे। लाइव क्लास है तो लाइव आऊंगा मैं, तो बहुत सारे डाउट्स भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप ये लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको ये कॉम्बो बैच दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ये जो तीनों सब्जेक्ट है और जो लेवल है इनका, उस हिसाब से इनकी फीस 10,000 रुपये के आसपास होती है, लेकिन शुरू के 20 स्टूडेंट्स के लिए हमने फीस को आधा कर लिया है। अब 4,999 रुपये में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें तीनों सब्जेक्ट आपके कवर है सेकंड सेमेस्टर के जो कोर सब्जेक्ट हैं।
इस पेड कोर्स से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है और कुछ पूछना है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको हमारे नंबर दे देता हूँ, ये है 800434 और एक नंबर और है 9461234898। तो दोनों में से किसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइव क्लासेस फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में भी ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास में। लगभग अप्रैल या मई में आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, तो इन सब्जेक्ट्स को देखा जाए तो इतना 3-4 महीने तो लगेंगे आपको पूरा अगर सिलेबस कवर करना है। तो जो सेकंड सेमेस्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके फर्स्ट ईयर के परसेंटेज आपके सामने आएंगे। अगर अब आपका फर्स्ट सेम में अच्छा पेपर नहीं हुआ है तो सेकंड सेम में आप अच्छा करके अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को सुधार सकते हो। और अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सुधरेगा तो आगे कहीं ना कहीं जब सेकंड ईयर फाइनल ईयर आप कर लोगे तो तीनों के एवरेज परसेंटेज में आपके वो नंबर जो है हेल्प करेंगे और उससे अगर आपकी डिग्री फर्स्ट डिवीजन की मिल गई तो वो डिग्री आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे हेल्पफुल होगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।